ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है। अयान जी, आपको शर्म नहीं आई आपकी भाभी का रेप करते हुए? हाँ अयान, बताइए आप क्या कहना चाहिए? अयान जी, घबराना नहीं बेटा। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया मॉम, आप तो भरोसा करते हो ना मुझ पर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत कर, मुझे पूरा भरोसा है कि सास तुझे बाहर निकाल लेगी। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं अभी तो होगा। कुछ भी नहीं हुआ। तू बेल करवाती रहेगी और मैं तुझे रोकता रहूंगा। तू बेल करवाते करवाते थक जाएगी, लेकिन अब मैं नहीं थकूंगा। सर क्या कोशिश कर रही है? नो कमेंट्स प्लीज। मैम हम बात करना नहीं चाहते, प्लीज। नो कमेंट्स प्लीज, प्लीज। नो कमेंट्स। सर प्लीज, सर वन क्वेश्चन। यस सर। मिस्टर अर्जुन शर्मा प्लीज टी-शर्ट ये। हेलो सर प्लीज सर वन हेलो? क्वेश्चन। अरे क्या कर रही हैं हेलो? आप? माया जी सच क्या है? प्लीज कुछ बताइए। एक सेकंड। माया मैं जी, मैं एक सेकंड भी आता हूँ। जानना चाहेगी। माया जी बोलिए। माया जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया जी प्लीज बताइए। गार्ड्स सब लोग यहाँ खड़े रहेंगे, कोई आना नहीं चाहिए। ओके? सर अरे यही है वो जिसने भरी कोर्ट में एक औरत को बेइज्जत किया। पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे। सांझ, अरे हमें जान रोको। हमारी बेटी सांझ। कैसी औरत है तू? हाँ, औरत की इज्जत करना नहीं आता तुझे? एक लड़की को कपड़े उतारने में मजबूर कर दिया तुमने। तो औरत नहीं, डायन है, डायन। सांझ, अरे रुको। अरे छोड़ सांझ। इसका तो ना मुंह काला कर देना चाहिए। बस। एक औरत के साथ किसी को भी जबरदस्ती करने का हक नहीं। ना दोस्ती में, ना दुश्मनी में, ना गुस्से में, ना प्यार में। ये लड़ाई मेरी थी और मैं
मैं आप लोगों को ये लड़ाई लड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। सांझ ने भले मुझे कोर्ट में बेइज्जत किया, लेकिन अगर मैं भी उसकी तरह छोटी बन गई तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रहेगा? सांझ की सजा आप लोग नहीं, कोई और तय करेगा। और तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप लोग प्लीज जाइए। चलो। माया, क्या हो? तुम बाहर क्यों आई हो? I'm sorry. ये क्या कर दिया नफर? ये तूने क्या कर दिया? आज तक जिसके लिए लड़ता था आज उसी से लड़ लिया। आज तक जो तेरी जिंदगी था आज तूने उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू बहुत गलत जा रहा है। सब मेरी गलती। ना मैं अयान को मिलने जाता, ना मैं उसको ये सब भूलता, ना वो ये हरकत करता। किसी को खुश नहीं रख पा रहा, ना माँ को, ना डस्की को, ना माया को। और अयान की तो जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। गुस्से में जो उसने किया उसकी सजा उसको जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। माया, 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 मुझे छू रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे बदन पे 1000 कीड़े चल रहे हो। ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है। सांझ, मैं हार गई समय, माया से फिर से हार गई। I'm really sorry, सांझ। I think मुझे कोर्ट में
झूठ बोल देना चाहिए था। नहीं समय, मुझे झूठ के सहारे नहीं जीतना था। मुझे लगा था कि सच का साथ ही काफी होगा, पर नहीं। माया ने एक बार फिर सच को झूठ बना दिया। उसने फिर से मेरे नफर को गीला कर दिया। सांझ, अर्जुन के फैसले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त तुम्हें आयान की बेल पर ध्यान देना चाहिए। आयान पर, उसकी फैमिली पर, वंदना आंटी पर, अपने पेरेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि माया और अर्जुन पर। भूल जाओ माया को। काश भूलना इतना आसान होता। मैं हार गई समय, आज अपने आप से हार गई। और जो लड़की सच को नहीं जिता सकी, वो तुम्हारे साथ जिंदगी क्या बिताएगी। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है सांझ, जिसमें हारने वाले को जीने का हक ना हो। ये हारने जीतने के मौके तो सबको मिलते हैं, और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इस हार जीत के कंपटीशन से बाहर हो जाओ, उस दिन मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें यही मिलूंगा। माया क्या कर रही है? अर्जुन देखो ना, ये सब जा ही नहीं रहा है। अर्जुन मैं गंदी हो गई है। मेरा शरीर गंदा हो गया है। दुनिया ने मेरे दांत देख लिए, मेरा शरीर देख लिया है। अर्जुन मैं क्या करूं? माया अभी भी बहुत सदमे में है। आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और प्लीज उन्हें अकेला कहीं भी मत छोड़िएगा। देखो मुझे मत छुओ, प्लीज मुझे मत छुओ अर्जुन, प्लीज। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अर्जुन, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही अर्जुन। मैं खराब हो चुकी हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कम अर्जुन प्लीज। माया बाहर आओ। तुम खराब नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरे लायक नहीं रही तो मैं जीने के लायक नहीं रहूंगा। तुम्हारा हर घाव मेरा है, तुम्हारा जिस पर लगा हर घाव मेरा आत्मा पर। तुम मेरी हो माया, तुम्हारा हर जख्म, हर दर्द, हर दाग सिर्फ मेरा है। तुम मेरी हिम्मत हो, मैं तुम्हारा हौसला। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जिंदगी। तुम मेरे दिल में हो, मैं तुम्हारी धड़कन। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक साथ है, एक सांस है, हमेशा हमेशा के लिए। क्या इरादे हैं तेरे? आज तू मुझे बता दे कि क्या इरादे हैं तेरे। जिंदगी भर दुखी रहने का ठेका ले रखा है तूने। सारी दुनिया की प्रॉब्लम अपने सिर पे लेने का फैसला किया तूने। अगर आज कोर्ट में कुछ हो जाता तो? तू सिर्फ अर्जुन के बारे में सोच। हमारे बारे में सोचने का तेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना।
तू हमेशा ये कहती थी ना कि माया अर्जुन से ऑब्सेस्ड है। नहीं, तू गलत थी, बल्कि तू अर्जुन से ऑब्सेस्ड है। अर्जुन ने तुझे छोड़ दिया है। सुन रही है तू? अगर तुझ में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना, तो अर्जुन को छोड़ और उसका हाथ था जो तुझसे बहुत प्यार करता है। सौज, किसी कुत्ते को भी 3 बार फटकारोगे ना तो वो भी पलट के काटेगा, पर वो तो फिर भी इंसान है यार। समझ सौज, कुछ समझ। खुशियां बार बार तेरा दरवाजा नहीं खटखटाएंगी। अगर इस बार मुंह मोड़ लिया ना तो सारी उम्र आंसू मिलेंगे, आंसू। सुन रही है तू? सिर्फ आंसू मिलेंगे। मैं क्या करूं पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मेरी बात, यू नो व्हाट, खुशियां इंसान को इतना नहीं बदलती हैं जितना दुख बदल देते हैं। मेरा कहा मान बेटे, तो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ देख, दुखों को पीछे छोड़ दे। Just go for your happiness. Yes, सांझ। बेटा, समय से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिल सकता है। He's an ideal life partner. तुमने ठीक कहा था अर्जुन, हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, और उस हमेशा के लिए लाख कीमत भी चुकानी पड़े तो कम है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि आपको क्या करना है। निश्चिंत रहिए। अयान प्लीज छोड़ दो। अयान मेरे और अर्जुन के बीच कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अर्जुन सिर्फ मेरा है। सांझ की सजा आप लोग नहीं, कोई और तय करेगा, और तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आई होप तुम्हें मेरी वार्निंग इस बार समझ आ गई है सांझ, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आज तुम फिर सिर्फ मेरे हो गए अर्जुन, सिर्फ मेरे। सांझ, क्या हुआ? और ये सब क्या है? यह है तुम्हारी कहानी। तुम्हारी कहानी का हर एक पन्ना, हर एक चैप्टर है यहाँ पर। आज मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कम जानती हूँ।
तुमने मुझसे ये सब झूठ क्यों बोला समय? सांझ, मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुंबई सिर्फ मेरे लिए आए हो। झूठ। मुंबई आने की वजह कुछ और ही थी। तुमने मुझसे एक और झूठ बोला कि तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया है, पर नहीं, तुम्हारे असली प्यार की वजह ये है। माया, तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारे कदमों में फूल नहीं बल्कि अपने आप को बिछा दे, और वो इंसान मैं हूं माया। सांझ, ध्यान से, तुम्हारा हाथ जल जाए। सांझ, ये सब गलत है सांझ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सीरियसली। झूठ। और कितना झूठ बोलोगे समय? आज मुझे झूठ नहीं, सिर्फ सच सुनना है। और अगर तुम्हारे पास सच सुनाने की हिम्मत नहीं है तो आज सच मैं तुम्हें सुनाऊंगी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, आज तुम्हारा सच मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। इसे मेरे और माया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और ये सच इसने सबको बता दिया तो माया को पाने का आखिरी मौका भी गवा दूंगा मैं। माया मुझे कभी माफ नहीं करेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे। ये राज बाहर नहीं आ सकता, किसी कीमत पे भी ये राज बाहर नहीं आ सकता। सांझ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा सच? और किसको बता दोगी तुम? और सब कहाँ है? आंटी कहाँ है? चुप। अंकल? घर पर कोई नहीं। मैंने सबको घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैं ये सारी बातें सबके सामने नहीं करना चाहती थी। I'm sorry सांझ, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। I mean, एक अच्छी लड़की थी, लेकिन ये सच बाहर नहीं आ सकता। मैं माया को नहीं खो सकता। I'm really sorry सांझ। माया को अगर खुश रखना है तो तुम्हें हमेशा के लिए खामोश होना पड़ेगा सांझ। I'm sorry। तो समय, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों प्यार के झूठे वादे किए जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो? जब हमारे रिश्ते में ना ही प्यार है और ना ही यकीन। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्योंकि कभी कभी सच बताने की हिम्मत नहीं होती। समय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी सच्चाई की असली तस्वीर दिखा रहा हूं सांझ। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं आने चाहिए।
क्योंकि जो नुकसान सच कर सकता है उसे झूठ का फायदा कभी नहीं बढ़ सकता। और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। क्या हुआ? अगर पीछे देखती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? जो बीत गया वो गुजरा हुआ कल है, जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। चलो आलू का पराठा खाते हैं, मेरा फेवरेट। आज आप कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। वो क्या है ना, टेस्ट खाने में नहीं होता, खाने वाले की जुबान में होता। थैंक यू। 3 सालों में जो हम दोनों के बीच दूरी आ गई थी उसे खत्म करने के लिए। अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, मुझसे मेरी खुशी अब कोई नहीं छीनेगा। अब मेरा अधूरापन खत्म। अब हमारे बीच कोई आ ही नहीं सकता। जब तक तू माया के साथ है ना, हमेशा अकेला रहेगा। कोई बचा ही नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सांझ। लेकिन थोड़ा बोलती ज्यादा हो, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिल में छुपा लेनी चाहिए, वरना हम उन बातों के साथ हमेशा हमेशा के लिए दब जाते हैं। और मेरे प्यार को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। शादी का खेल खेल रही है वो, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब उसकी शादी टूटे और कब वो मेरी बाहों में आ जाए। वाह मेरे होने वाले जीजू, आपने तो मेरी बहन को पूरी तरह डरा दिया, पूरी साइको टाइप फीलिंग दी। हाँ, कौन शादी का खेल खेल रहा है? और तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बता दो। सांझ, तुमने ठीक कहा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ अपने पहले प्यार के लिए आया था।
अब उसे माँ या सुमन जो भी कह लो। डरा दिया ना? वेल, इरादा तो यही था। वैसे तुम्हें इन कागजों में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे मैं डर जाऊं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी ये जो जिंदगी है ना, ये खुली किताब की तरह है। जब जो चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो। आई एम ऑलवेज देयर। चलो अब सारे सच का खुलासा यहीं पे हो जाएगा। सुमन की कचहरी में सब अपने किरदार निभाएंगे, तुम मुजरिम हो। अरे लेकिन तुम यहाँ खड़े रहोगे, जो पूछोगे सवालों का जवाब देना। तुम जज हो, चलो वहाँ बैठो। मैं डिफेंस लॉयर। खड़े हो जाओ यहाँ पे। यहाँ पे। और मेरे गुल्लू बेला बंदा, चलो उधर। अरे जाना यार। मैं लॉर्ड, मेरे मुजरिम समय पे ये इल्जाम है कि इन्होंने एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लड़की ने भी मेरे मौकिल के साथ खूब प्यार किया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। लॉयर जी, आप बिना किसी सबूत के मुजरिम पे इल्जाम नहीं लगा सकती, ओके? तो मुजरिम समय ये बताइए कि साज की कौन सी खूबी आपको बेहद पसंद है? उसकी सच्चाई जो उसकी आंखों से झलकती। बस यही प्रॉब्लम है, मैं लॉर्ड। मुजरिम का डायरेक्ट कनेक्शन है जज के साथ। मुजरिम समय इधर आओ। ए गोलू, चल इधर आ। भागना। आज बंधन निकालो। समय हाथ दो। तुम्हारी पनिशमेंट यही है, जिंदगी भर उम्र कैद। मंजूर है? मंजूर। आज के लिए थैंक यू और कल के लिए सॉरी। प्यार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है सांची? कि वो इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो सॉरी थैंक यू के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। ओए ओए होए। आज मेरी फैमिली में खुशियां फिर से लौट आई हैं। थैंक यू। ऐसे कल पापा ने मुझसे कुछ कहा था। खुशियां इंसान को इतना नहीं बदलती हैं जितना दुख बदल देते हैं। तो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ देख। और वो चीज मैंने आज समझ ली। आज से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में है। मुझसे जितना हुआ मैंने किया। अर्जुन के लिए, वंदना आंटी के लिए, यान के लिए, लेकिन अब और नहीं। आज से मैं उन सबकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। आज से शर्मा फैमिली मेरे लिए फैमिली कम और नेबर्स ज्यादा होंगे। वंदना, नहीं माँ, आंटी के आंसू उन्हें खुद पहुंचने होंगे। आज से शर्मा फैमिली मेरे लिए फैमिली कम और नेबर्स ज्यादा होंगे।
मेरी माँ को अकेला छोड़कर क्यों चला गया तू आयान? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो चिंता मत कर, हम तेरी बेल करा लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि सांझ तुझे बाहर निकाल लेगी। और मैं तुझे रोकता रहूं। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस अब और नहीं अर्जुन। एक माँ को अपने बेटे की भीख दे दे अर्जुन। मेरा आयान मुझे लौटा दे। तू जीत गया, मैं हार गई। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी। मैं तेरे पैर पड़। कैसी बात कर रही हो? तू बड़ा भाई है, अपने आयान को माफ कर। आयान ने जो किया है उसको उसकी सजा मिल रही है। तू बड़ा भाई होके उसे माफ भी तो कर सकता है ना। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी अर्जुन। मेरा आयान मुझे लौटा दे। माँ जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। अर्जुन मैं और माया इसमें कुछ नहीं कर सकते माँ। आई एम सॉरी माँ। तू बोलेगा तो मैं माया से भी माफी मांग लूंगी। नहीं माँ, मैं उसके पैर भी पकड़ लूंगी। सॉरी माँ, प्लीज जाइए यहाँ से। अर्जुन कुछ नहीं, आयान के लिए माफी मांगने आई थी। तुम ऊपर जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।